बस कुछ ही लम्हों में हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने को है। हमारे सभी मौजूद मेहमान हाजिर हैं और बस सिर्फ एक हैं जिनका इंतज़ार हम कर रहे हैं और कुछ ही लम्हों में वो हमारे बीच में होंगे। इसके बीच मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि कृपया अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो वाइब्रेशन टोन पे डाल दें, क्योंकि मनोरंजन के दायरे में मोबाइल फ़ोन की घंटी चाहे रिंगटोन आपकी पसंद की हो लेकिन वो खलल पैदा करती है। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को वाइब्रेशन टोन पे डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। सुरों से सजी आज की ये जो शाम आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं संगम मौसीकी का में, मैं सीमा राजीव वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। साथियों, 7 फ्रेम्स इवेंट्स बाय मीनू शर्मा आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक नया नाम है। और क्यों ना हो, क्योंकि है ही नया नाम। लेकिन कहते हैं कि जब नींव किसी भी इमारत की रखी जाती है और वो मजबूत होती है तो इमारत में इतना दमखम हो जाता है कि वो गगन चूमने का भी साहस रखती है। और आज की ये जो शाम है, आज 7 फ्रेम्स इवेंट्स बाय मीनू शर्मा की पहली ईंट हम रखने जा रहे हैं और इस पहली ईंट को रखते हुए आप सभी का साथ हमें मिला है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। आप सभी के लिए, बहुत से लोगों के लिए मेरा चेहरा जो है वो बहुत नया नया सा है, लेकिन मेरे लिए आप सब मेरे बहुत अपने, बहुत अजीज और बहुत करीबी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि FM के ज़रिए आपसे मेरा एक ऐसा अटूट रिश्ता है पिछले 20 सालों का कि शायद कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ किसी का इतना प्यार भरा रिश्ता होता है लेकिन हमें उस बात का एहसास नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, कर याद रहे। FM के ज़रिए मैं आपके घरों में, आपके छोटे से ट्रांजिस्टर में, आपकी कार में हमेशा आपके साथ साथ रहती हूँ। मेरी आवाज़ आपकी डेस्टिनेशन पर आपको पहुँचाती है। FM गोल्ड 100.1 हर शनिवार शाम को 6 से 9 मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। तो मैं अपना पूरा फ़र्ज समझती हूँ कि पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, ताकि जो हम बातें करेंगे बीच बीच में, इसमें जो लज्जत है वो और हसीन हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बातों की लज्जत और बढ़ जाएगी। तो अब हम अपने इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। जैसे हमने कहा कि ये हमारा पहला प्रयास है और हम ये चाहते हैं कि पहली बार जो कोई काम होता है थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन आप सभी का साथ है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये घबराहट ज़्यादा समय तक रहेगी। एक बहुत खूबसूरत गज़ल के कुछ आशार मुझे याद आ रहे हैं कि प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो अभी हम नए परिंदे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपका साथ रहेगा तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उड़ान हमारी बहुत ऊंची रहेगी। साथियों, फिल्मी गीतों के इब्तदाई सफ़र से लेकर अब तक लाखों गीत ऐसे हुए हैं जो हमारे बहुत अपने हैं। ऐसे लगता है कि गीतकार ने क्या हमें सोचकर ये गीत लिखा है, ऐसा कैसे हो गया। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा उस गीत से मेल खाता है तो हमें वो गीत अपना और प्यारा लगने लगता है। अब ऐसे ही गीतों को, कितने गीत हैं जो हम गाए बगाए गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, जी नहीं भरता है। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने सलाम करना चाहा है, हम सलाम करेंगे उन दिग्गज गीतकारों को, संगीतकारों को, गायकों को जिनकी मेहनत से इन गीतों ने जन्म लिया है। और इन फनकारों ने जो लकीर खींच दी है, यकीन मानिए कि बस वो लकीर खींच गई है, उसके आगे पीछे कोई लकीर मायने नहीं रखती है। तो एक बार उन तमाम फनकारों के लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है लेकिन गीतों का रिश्ता और बहुत अटूट रिश्ता है हमारा। हम संगीत प्रेमियों के लिए तो ये गीत जो है वो किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। तो संगीत के अथाह सागर से हम
अपने हिसाब से कुछ एक गीत चुनकर लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो रंग बिरंगा गुलदस्ता हम तरन्नुम भरा गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपको दिल से भाएगा। तो फिर बहुत सारे ऐसे हमारे कलाकार हैं जो यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं लेकिन आपके बीच बैठे हैं अभी। तो जैसे मैंने कहा कि पहला हमारे स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पॉन्सरिंग अस। ये हमारे ऐसे साथी हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। फैब ग्रुप आप ट्रैवल टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट टूर्स हों या फिर कस्टमाइज्ड हों। 24/7 आपकी फैब की सर्विसेज जो हैं वो जन जन को मिलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच फैब ग्रुप। इसके लिए संजीव सिंघानिया जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार आप खड़े होकर थोड़ा सा दीदार करा दीजिए सबको अपना। थैंक यू वेरी मच। हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं दिल्ली अप टू डेट, थैंक यू वेरी मच आवर मीडिया पार्टनर्स। और अब कुछ समय बाद जब आप गीत सुनेंगे तो जो आपको साउंड सिस्टम में सुनाई देगा उनका भी हम अभी से धन्यवाद करते हैं। DM इवेंट्स हैं ये और हम उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत बेहतरीन साउंड मिलेगा और कहीं कोई पॉजेज नहीं आएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी जहाँ तक साउंड की बात है। पहले बोल देना बहुत ज़रूरी होता है, एक बार आप भी अपने दीदार करा दीजिए क्योंकि ये एक अभी फिलहाल एक फैमिली अफेयर है, हम सब अपने ही हैं। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने बहुत सारी बातें करनी है, आपको लग रहा होगा मैं बोलती ही जा रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप रोज शाही खाना खाते हैं ना तो भी बोर हो जाते हैं, किसी दिन मन करता है खिचड़ी खानी है। और वैसे भी खिचड़ी को तो बहुत मान्यता प्राप्त हो गई है इंटरनेशनल लेवल पर भी, लेकिन फिर भी कुछ एक बातें हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वी आर डिलाइटेड टू हैव विद अस दिस इवनिंग श्री शक्ति सिंह जी, इंडियन क्रिकेटर एंड नाउ अ प्लेबैक सिंगर एज आवर चीफ गेस्ट। वी वेलकम यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार आप भी अपना दीदार करा दीजिए, मैं आपको मंच पर भी जरूर बुलाऊंगी। और मैं कहती हूँ कि वो यारों की महफिल वो मुस्कुराते पल, आज का हमारा ये स्टाइल ही ऐसा हो गया, क्या करें, कि वो यारों की महफिल वो मुस्कुराते पल, हमसे जुदा हुआ हमारा बीता हुआ कल जिंदगी गुजरती थी हंसने हंसाने में, आज वक्त गुजरता है कागज के टुकड़े कमाने में। तो हम ये जो कागज के टुकड़े कमा रहे हैं ना, ये जरूरी भी है, लेकिन इतने इवेंट्स बाय मीनू शर्मा जो हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स करें ताकि हमें बहुत खूबसूरत ऐसी शामों का जो है साथ मिलता रहे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 7 फ्रेंड्स इवेंट्स बाय मीनू शर्मा, ये मैं बहुत एक टैगलाइन बोल रही हूँ बहुत बड़ी सी। तो मीनू शर्मा कौन है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो सीमा वर्मा हूँ। मीनू शर्मा कौन है? तो आप जानना चाहेंगे मीनू शर्मा कौन है? तो मीनू शर्मा जी खड़े हो जाइए आप भी एक बार। थैंक यू वेरी मच। और 7 फ्रेंड्स इवेंट्स बाय मीनू शर्मा का ये जरूर पहला प्रोग्राम है, लेकिन आने वाले सालों में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत बड़े स्केल पर हमने प्रोग्राम्स करने की सोची है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, हमने बाहर जाकर यानी विदेशी धरती पर भी हमने प्रोग्राम्स करने के बारे में अभी सोच रहे हैं, पाइपलाइन पर है। तो मैं मीनू को पहले ही बोल देती हूँ, विदेश के अपने पहले प्रोग्राम के लिए मुझे अभी से बुक कर लो। कृष्ण शर्मा जी भी मौजूद हैं और ये एक जाने माने संगीतकार हैं। आपका एक बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत स्टूडियो दिल्ली में है और अभी तक आप 5000 एल्बम्स कर चुके हैं। मंडी से ताल्लुक रखते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है मंडी, जहां हिमाचली जानते हैं कि मंडी से ही नया फैशन जो है उसकी शुरुआत होती है। आप हिमाचली गीतों के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। इतनी खूबसूरत सी बात है, हम हिंदी और अंग्रेजी में गीत गाते हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो हिमाचली गीत सुनिएगा। जो सुकून आपको हिमाचल के गीतों में मिलेगा वो शायद आपको कहीं और थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मेरे बीच मौजूद हैं रविंदर सिंह रजावत। मैं आप अगर आ गए हैं तो मैं आगे शाखें खुश रंग शजर बन जाते हैं, शजर यानी पेड़, खुश रंग शजर बन जाते हैं जब उसकी इनायत होती है।
हर ऐब हुनर बन जाते हैं। तो ये करामात है उस मिली छतरी वाले की। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उस ईश्वर का आशीर्वाद लिए बिना आज के इस कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत कर दें, उद्घाटन कर दें। मैं मंच पर इसके लिए बुलाना चाहूँगी आज की शाम हमारे मुख्य अतिथि, सभी मौजूद मेहमान। आप प्लीज़ कृपया मंच पर आइए और दीप जलाकर आज के कार्यक्रम की, आज की शाम की विधिवत जो है इसकी शुरुआत कीजिए। मिस्टर सिंघानिया, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। मिसेस सिंघानिया, मिस्टर शक्ति सिंह, मिस्टर बालकृष्ण शर्मा जी एंड मीनू जी, आप भी प्लीज आइए। खूबसूरत मुकम्मल हो। दीपक जलते चले जा रहे हैं, आप ताली नहीं बजा रहे हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा सर मैं अभी जाने नहीं दूंगी क्योंकि थैंक यू वेरी मच सर। जरा 2 पल हमारे साथ यहीं रहिए। शक्ति सिंह जी का स्वागत सुरेंद्र शर्मा जी के हाथों में। और मीनू जी, आपसे गुजारिश करूंगी कि बालकृष्ण जी का भी आप फूलों से स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। और सिंघानिया साहब, चाहूंगी कुछ आपके दिल में कुछ तो बुरा होगा अभी जी, 2 शब्द जरूर कहें। कुछ ना कुछ तो घट रहा होगा, फिर भी ऑल द बेस्ट ही कह दें सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना जीवन दिया है इस क्षेत्र में, आपका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। रविंदर सिंह रजावत साहब का अभी हम इंतजार कर रहे थे, आप आ गए और आपको जगह मिल गई आराम से। मैं आपको बता दूं ये जाने माने प्रोड्यूसर हैं और करीम और मोहम्मद और चूड़ा एक प्रथा जैसी फिल्में बना चुकी हैं। और इनकी अपनी एक म्यूजिक कंपनी है अनहद नाम से है और इसके बैनर पर के तले बहुत सारे ये म्यूजिक एल्बम्स बना चुके हैं अभी तक। क्या बात है सर, 1 लाख म्यूजिक एल्बम, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगी मीनू जी आप इनका भी स्वागत करें। और सुरेंद्र जी, शक्ति सिंह जी 2 शब्द चाहूंगी आप कुछ कहें, कुछ तो कहें। मैं तब से मैं ही बोली जा रही हूँ, थोड़ा सा देखिए कितनी देर से आपको एक फीमेल वॉइस सुनाई दे रही है ना, थोड़ी सी मेल वॉइस से सुनिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, जो मीनू शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी,
और जो यहाँ पे मेरे सिंगर बंधु आए हुए हैं, और मैं उनके लिए विश करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर अभी इस साल के और ज़्यादा प्रोग्राम करें इस तरह के, जिसमें कि यानी कि अच्छे अच्छे लोगों को सुनने को मिले। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच सर। आप कृपया अपनी सीट्स में जा सकते हैं। देखिए मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ऑल द बेस्ट कहना है। सर इधर से बोल दीजिए, कोई बात नहीं। So he's saying, actually he's, I think he's a man of very very few words. जो लोग कम बोलते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। ये बड़े भैया संजय भैया हमारे तो, और बचपन सारा हमारा वो बीता है, इनकी गोद में बीता है, इनके साथ ही बीता है। और मैं इनकी शख्सियत की क्या बात करूं, बिना कहे, जो आपने कहा फ्यू वर्ड्स, उससे मुझे एक याद आ गया कि बिना कहे ये सब कुछ कर जाते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो कहते नहीं है, सिर्फ करने में विश्वास रखते हैं। संजय भैया हमारे बीच में से एक है, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज से और सोशल वर्क में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमारे बीच में है। क्या बात है, कितना खूबसूरत संगम है यहाँ पर। भारतीय क्रिकेट प्लेयर एक और हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका नाम है रॉबिन सिंह जूनियर। नाम तो मैंने सुना हुआ है, मैं क्रिकेट की शौकीन नहीं हूँ, फिर भी मैंने नाम सुना। आइए ना प्लीज एक बार, आइए आइए आइए। क्रिकेट के मैदान में देखते हैं हम आपको, पता चल रहा है क्रिकेटर है सर। क्या हाइट है आपकी, क्या बात है, इंडियन टीम में सचिन के साथ खेले। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। और देखिए कितनी खूबसूरत एक बात आपको मैं बताऊं कि आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, ये क्रिकेट से रखते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन संगीत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को बस गले से लगा देता है। कुछ कहना चाहें? बस यही कहना चाहूँगा, शक्ति सिंह हमारे साथ काफी टाइम से क्रिकेट खेलते रहे हैं और सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं वो, और गाने के वो हमेशा शुरू से शौकीन रहे हैं। और जब भी मैच खत्म होता था तो ग्राउंड के अंदर वो गाना सुनाते थे, और सारा जो क्राउड देखने आता था क्रिकेट मैच, वो इनके गाने से मंत्रमुग्ध हो जाता था। यही उनको बोलना चाहूँगा, जितने सिंगर आए हैं सबको बेस्ट विशेष करना चाहूँगा। अच्छा प्रोग्राम जाए, आप सब लोग देखने आए, आपको अच्छा लगे, यही मेरी आपसे दुआ है। और थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मैं चाहूंगी कि आप भी आज के इस कार्यक्रम का लुत्फ जरूर उठाएं और अभी ना जाएं। तो साथियों, हमने अपना जो कारवां है उसकी शुरुआत कर दी है। हम अब अकेले नहीं हैं, आप सब हमारे साथ हैं, और अब इतना कुछ हो गया है तो एक बहुत ही खूबसूरत शिव स्तुति है। ईश्वर की लौ जो है वो हमने चला दी है। एक शिव स्तुति देखते हैं, और इसके लिए मैं मंच पर वरोनिका को बुलाना चाहूंगी। बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि वैसे तो सभी को तालियों की दरकार रहती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए आपको डबल ताली बजानी है ताकि उनका हौसला जो है वो दोगुना हो जाए। तो जोरदार तालियां वरोनिका की।
मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के हाथों में इतना तो दमखम होना चाहिए कि ताली जोर से बजे। तो आइए अब हम ये थोड़ी सी लाइट कम करिए, थोड़ी सी। हम अब अपने तरन्नुम भरे सफर की शुरुआत करते हैं और आपको भी इसका इंतजार होगा। इंतजार है कि नहीं? इंतजार है कि नहीं? है जी? जी, थैंक यू वेरी मच। अब जो ये हम सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस कलाकार को मैं मंच पे बुलाने वाली हूँ, उनका नाम प्रदीप शर्मा है और मुकेश जी के डाई हार्ड फैन है। कैन यू बिलीव इट? ही इज डाई हार्ड फैन ऑफ मुकेश जी। और यही कारण है कि उन्होंने मुकेश स्मृति कला संगम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोली है, जिसके वो फाउंडर हैं। और साल भर में बहुत बार ऐसा होता है कि मुकेश जी की याद में आप प्रोग्राम्स करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां प्रदीप शर्मा जी के लिए। आप ही के बीच में से उठकर आ रहे हैं। हम सबके समक्ष ये अपने जमाने की मशहूर फिल्म कभी कभी का एक गीत हम हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। कभी कभी, a film that defined a generation, ladies and gentlemen. We all have seen the iconic Bollywood romance on 70 mm silver screen. ये फिल्म जितनी अपनी कहानी के लिए पसंद की गई, उतना ही अपने गीतों के लिए पसंद की गई। तो एक बहुत प्यारा खूबसूरत गीत मुकेश जी का मैंने आपको मैं हर एक पल का शायर हूँ। वैसे तो शायर हर एक पल का शायर ही होता है, लेकिन फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि लिखना पड़ा मैं पल दो पल का शायर हूँ। स्टार्ट करते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों अपना बर्बाद करे। मैं पल दो
शुरुआत हो रही थी और 1949 की फिल्म महल का एक सुपरहिट गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे अगर मैं ये कहूँगी कि उस जमाने की हॉन्टेड फिल्म रही है, लेकिन आज का जो बच्चा है, आज का जो नई पीढ़ी का बच्चा है, वो कहता है ये कोई हॉन्टेड फिल्म है, ये कोई हॉन्टेड सॉन्ग है। ड्रामी पिक्चरें तो हम देखते हैं, अंग्रेजी पिक्चरें। तो खैर जो खूबसूरती महल की थी वो बनी हुई है और आज की नई पीढ़ी की आवाज़ में हम आपको लता जी का ये गीत सुनवाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये गीत ना गाया हो, गुनगुनाया हो, ना सुना हो। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए खुशी पल्लवी का। The
क्या बात है खुशी, बहुत बढ़िया। अरे आप कौन है? चली चली निकली। अरे सड़क नहीं है। हेलो, मैं इसका पापा हूँ भाई, मेरी बेटी है ये। एक मिनट पहले कंफर्म कर लूं। कंफर्म करना जरूरी है। पापा है तुम्हारे? हैं? ये सच्चे वाले पापा है? मतलब बनाए हुए पापा तो सच वाले झूठ वाले भी होते जैसे हैं। भाई बना लेते हैं ऐसे पापा तो नहीं बना लिए कोई? मम्मी से पूछना, मम्मी बैठी है? मम्मी हाथ हिला दीजिए। हाँ मम्मी हाथ हिला रही है। बेटा फिर तो ये तो पापा कह दिया तुमने, मम्मी से पूछना पड़ेगा, ये मत कहना कि 4 ऑप्शन दीजिए। कौन बनेगा? अच्छा ठीक है, वो तो आप पापा तो हैं, पर इधर आने का मतलब क्या बनता है आपका भाई? एक्चुअली मैं देख रहा था इतने अच्छे सुरीले गाने में सुन रहा था, फिर दीदी ने गाया, फिर हाँ खुशी ने गाया। हाँ तो खुशी सेफ है हमारे साथ। अच्छा नारी शक्ति देखी, कितनी सारी नारी शक्ति बैठी कमाल कर रही मैं है। कंफर्म करने आता, मैं वैसे गाना मैं भी गाता हूँ। आप करते हैं? हाँ वैसे आपकी देखी देखी शक्ल। एक मिनट आप होल्ड करेंगे? हाँ मैं होल्ड करता हूँ। होल्ड करिए, पॉज कर दिया आपको मैंने, बटन दबा दिया। मेरे को बहुत एक जरूरी बात करनी है। ये मेरे सारे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, इनसे बात करनी। वहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको ऐसे। पकड़ती हूँ इनको अभी, लेकिन उससे पहले आप सभी को मुझे ये बताना है कि बड़ी खुशी हो रही है ये मुझे बताते हुए कि धीरे धीरे हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारी ऑडियंस बढ़ रही है। मैं बालकनी में भी कुछ एक लोग देख रही हूँ, तो जब बालकनी भरने लगती है ना तो शो हिट होता है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे शो के लिए। और बहुत खुशी है मुझे बताते हुए कि हमारे बीच सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दिल्ली सरकार के OSD जितेंद्र कुमार जी हैं। थोड़ी सी आप ऑडियंस में लाइट कर देंगे प्लीज। जितेंद्र कुमार जी, एक बार आप खड़े होके सभी का, ये है जितेंद्र कुमार जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा। मसरूफियत भरी जिंदगी है आपकी, हम ये समझ सकते हैं। और एक बहुत खूबसूरत शेर है, जो लोग मसरूफ होते हैं उनके लिए मैं कहती हूँ। आप सबकी इजाजत हो तो सर के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये कहना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये कहना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं लेकिन बेखबर नहीं। तो आप बेखबर नहीं हैं। लाफ्टर चैलेंज जब शुरुआत हुई थी तो शायद आपको मैंने देखा, वही है आप? जी जी, डेट डे लाफ्टर चैलेंज जब फर्स्ट बना था तो उसमें फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स में था राहुल श्रीवास्तव। क्या बात है भाई, ये तो हमारे सेलिब्रिटी आ गए हैं। तो आप तो कॉमेडी करते हैं, अब कॉमेडी करते हैं मतलब बेटी को देख के आप गाने का शौक चढ़ गया। लेकिन मैंने भी गाने में ही कॉमेडी की थी लाफ्टर चैलेंज में जब गया था, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत ऐसे तो गाने सुनाना चाहते हैं? पहले एक गाना गा दूं मैं? पहले पूछ लूं, गवाऊं? बिल्कुल, इजाजत है सर? पुराना गाना हेमंत कुमार जी साहब की आवाज, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। एक मिनट। थैंक यू। अच्छा, अरे वाह। फोटो जोरदार खींचो, ताली सीमा के लिए, क्योंकि खींचो, फोटो। सीमा और हम 20 साल से स्टेज पे कॉम्पेयरिंग करते आ रहे हैं। ये मेरे 20 साल पुराना साथी है। हम स्टेज पर कई बार एक साथ प्रोग्राम्स कंपेयर करते हैं, और ये मेरा 25 साल पुराना दोस्त है। जोक्स अपार्ट, थैंक यू वेरी मच प्रदीप, बहुत खूबसूरत गाया आपने। और बड़ा मन कर रहा है मेरा भी गाने का, लेकिन क्या करें, जो आरजे होता है ना, जो कंपेयर होता है, उसको बोलना ही आता है, उसको गाना नहीं आता। लेकिन जब ऐसा माहौल होता है तो बड़ा मन करता है कि मैं भी गाऊं, मैं गाऊं। अब ऐसा है कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो ट्रैक सिंगिंग पे है, तो मेरे पास तो कोई ट्रैक नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप ताली बजा दें, मैं 2 लाइन गाऊंगी। ताली बजा दें। यहाँ बहुत सारे हिमाचलीज बैठे हैं, और हिमाचल के 4 गाने अभी तक लता जी ने गाए हैं, और 4 गाने जो हैं वो बड़े फेमस हुए हैं, तो 2 लाइन मैं गाऊंगी। आप ताली बजा के मुझे म्यूजिक दीजिएगा। मुस्कुरा रही हैं आप। जैसा भी गाऊंगी ताली बजा दीजिएगा। गलती सारी आपकी, तालियां सारी मेरी। पलास पाइया डोगरिया, ओ रस
सिंगर को बुला सकती हूँ और दिल से बुला सकती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभिक्षा देव का। ये एक राइजिंग स्टार हैं। ये जरूर मैंने आपको इसलिए कहा राइजिंग स्टार हैं क्योंकि जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि एक राइजिंग स्टार करके प्रोग्राम जो है उसमें देखा है इनको और इन्होंने जो टीवी लेवल है उसको क्रॉस किया है। और ये भी आपको महसूस होगा कि अरे इन्होंने तो राइजिंग स्टार में ब्रेथलेस गाया था और शंकर महादेव जो है जो सिंगर रहे हैं उन्होंने तो इनको बड़ा जबरदस्त हक किया था और उनके साथ गाया था। तो अब इससे बड़ी इंट्रोडक्शन इनकी और नहीं हो सकती है। जोरदार तालियां अभिक्षा के लिए। तो बताइए जानी पहचानी शक्ल लग रही है कि नहीं? अब यहाँ पे हम इन्हें ब्रेथलेस गाने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक बहुत खूबसूरत गीत ये लेकर आ रहे हैं, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। और ये गीत अपने आप में बड़ा वजनदार गीत है। कहते हैं कि अगर आप वक्त की कदर नहीं करते हैं तो वक्त आपकी कदर बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता है। आज के इस दौर में हम सिर्फ और सिर्फ एक बात है जो हम सब कहते हैं, हर चीज में हम अलग कहते हैं, लेकिन एक बात है जो हम सब कहते हैं कि वक्त नहीं है यार, समय नहीं मिलता। थोड़ा सा समय चुराना भी सीखिए अपनों के लिए, अपने अपनों के लिए। और खासकर अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि याद रखिए आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें आपकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि आप उन्हें घुमाएं। उन्हें सिर्फ इतना लेना देना है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरी बहू थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारे। तो आइए ये गीत सुनते हैं। गाना शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरा जो बैंड है वहाँ के जो ऑडियंस होते हैं वो यहाँ के ऑडियंस से बहुत अलग है। यहाँ मुझे बहुत कामनेस दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत उत्सुक हैं सबका गाना सुनने के लिए और आप बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं कि ताकि हम और ज़्यादा अच्छा गा पाए। ये गाना जो मैं गाने वाली हूँ ये मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रही हूँ और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी सीमा दीदी ने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन मेरी की है। मुझे नहीं पता मैं इतना ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ कि नहीं, बट ये गाना सीमा दीदी का बहुत पसंदीदा गाना है और ये मैं पहली बार गा रही हूँ, तो थोड़ी अगर भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे। और शुरू करते हैं। तुम रहे न तुम, हम
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये बहुत छोटी हैं मुझसे, मुझे दीदी कहती हैं, और अब आपने देख ही लिया है कि कैसा गाती हैं ये। और इनका एक और हुनर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शी हरसेल्फ इज अ कंपोजर, शी राइट्स सॉन्ग्स, खुद लिखती हैं, खुद कंपोज करती हैं। और अगर आप म्यूजिक से थोड़ा गहरा ताल्लुक रखते हैं तो आपने समझा होगा कि इस गीत को इन्होंने अपने स्टाइल से गाया है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मजा आ रहा है? मुझे कैसे पता? बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपका हौसला इसी तरह चाहिए, और घर जाने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि घर तो हम हमेशा ही जाते हैं और डिनर भी हम हमेशा घर में ही करते हैं। आज सब मेरी तरफ से बाहर डिनर करके फिर घर जाइएगा, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली आई हुई है, और अगर आपके साथ आपकी मिसेज आई हुई है तो फिर टेंशन की क्या बात है। मिसेज आई है तो बच्चे भी आए होंगे, और अगर यंगस्टर्स आप छोड़कर आए हैं घर में तो बिलीव यू मी, दे आर नॉट वेटिंग फॉर यू, दे आर वेरी हैप्पी व्हेन बोथ ऑफ यू आर आउट ऑफ द हाउस। क्योंकि जब टीनेजर्स जो होते हैं उनकी मम्मी घर से बाहर जाती हैं या पापा घर से बाहर जाते हैं और मम्मी ये कहती हैं कि मैं रात को 10 बजे आऊंगी, तो बच्चे कहते हैं ठीक है मम्मी, और जैसी उनकी पीठ होती है वो कहते हैं यस। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए, बाहर डिनर करके जाइएगा। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रदीप शर्मा जी और जया शर्मा जी को। दोनों के सरनेम्स मिलते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जोड़ी जो है ये रिश्ते में क्या लगती होगी। वैसे एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है। ये जोड़ी को देखकर आप क्या गेस कर सकते हैं कि रिश्ते में ये क्या लगती होगी। और ये जो गीत गाने वाले हैं ये प्रदीप जी ने शादी से थोड़ा सा पहले और शादी के थोड़ा सा बाद दिल से गाया, यकीन मानिए दिल से गाया। लेकिन ये गीत अब शादी के इतने सालों बाद ये आज भी गा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि दिल से गा रहे हैं। वो हमारे हाव भाव से पता चल जाएगा आपको। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती
थैंक यू वेरी मच। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक के जितने भी गीत हमने आपकी नजर किए हैं वो आपको दिल से भाए होंगे, और अभी भी हमारे पास बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत गीत आपके लिए हैं। यहाँ पर एक गीत बहुत खूबसूरत है, मैंने बहुत बार इसे अपने रेडियो प्रोग्राम्स में बजाया है और मैं बजाती भी हूँ इसे। और क्या वो जो ऑडियंस में से कोई पहली सीट में से उठकर आए और वो ये गीत गाए, कैसा रहेगा? थोड़ा सा बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, हर वक्त कोई पीछे से आए ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ से भी आ सकता है। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमने जब इनकी इंट्रोडक्शन दी थी तो हमने आपको कहा था कि क्रिकेटर हैं और अब गाते हैं, तो ऐसा कोई हो सकता है कि हम इन्हें गाए बगैर यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें? फंबल हो गया जी, आ जाइए। आपको बुला रही हूँ ना, इसलिए मेरी जबान जो है वो लड़खड़ा गई। शक्ति सिंह जी का, क्या बात है, शक्ति सिंह जी की तो सीटी भी बज गई, वाह। तो ये जो गीत आप हमें सुनाने वाले हैं ये बड़ा प्यारा गीत है, और इससे मैं अपनी भाषा में तो इसे खिला हुआ गीत कहती हूँ। तो ये खिला खिला सा आप हम तक लेकर आइए। क्या बात है शक्ति सिंह जी, क्या आपने खिली खिली सी आवाज में खिला खिला गीत गाया, और 2 बार सीटी बजी है जी, मैंने नोट कर लिया है, और अब आगे के गीतों में भी कभी कभार बज जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब अगली पेशकश के लिए मैं एक बहुत ही छोटी सी बच्ची को बुलाना चाहूंगी। ये हम सिंगर्स में से वैसे सबसे छोटी हैं, उम्र में 12 साल की हैं, लेकिन जो ये करती हैं और जो हम इन्हें देखते हैं करते हुए, उससे ये हमें पूरी तरह यकीन हो गया है कि इनसे बुजुर्ग और कोई नहीं हो सकती हैं। बहुत बड़ी समझती हैं अपने आप को, लेकिन है 12 साल की। इनका नाम राहिनी वर्मा है और इत्तेफाक से ये मेरी बेटी हैं, तो मैं इन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगी। आ जाइए। ये अब आपके सामने एक बहुत प्यारा गीत पेश करने वाली हैं, चिराग फिल्म का, अगर आपको याद हो, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और राहिनी के लिए मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि सुरों की उंगली थाम कर अभी अभी संभलना सीखा है, सुरों की उंगली थाम कर बस अभी अभी संभलना सीखा है, इस नन्हे से परिंदे ने अभी अभी उड़ना सीखा है। जोरदार ताली राहिनी। थैंक यू राहिनी। और आइए अब हम अपने इस सिलसिले को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अभी तक हमारी जो गाड़ी है वो 40-45 की स्पीड में चल रही थी, लेकिन अब मैं उसमें 5th गियर लगाने वाली हूँ और थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी अभी मेरी वक्त पर एक नज़र गई है और हमें जल्दी से जल्दी आप तक जो जितने भी गाने हम लेकर आए हैं वो हमने पहुँचाने हैं। तो आप हमारे साथ हैं ना, छोड़ के ना जाइएगा, तुसी ना जाओ। साथियों, अब मैं मंच पर जिस कलाकार को बुलाने वाली हूँ वो भी कह सकते हैं कि एक राइजिंग स्टार है। स्टार तो वो बन ही गए हैं और राइजिंग स्टार हैं, और हम दिल से ये ख्वाहिश हम करते हैं कि वो इसी तरह ये जो सितारा है आगे बढ़ता रहे। जब मैंने इनके बारे में जाना तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने ये देखा कि बहुत कुछ इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने किया है। ये है दानिश हिलाल। जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए, क्योंकि ये पीछे खड़े हैं और आपको सुन रहे होंगे, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है।
दानिश बहुत खूबसूरत गाते हैं और उस्ताद इकबाल से इन्होंने तालीम ली और फिल्मों में भी इन्होंने गाया है। बुलेट राजा, मुआवजा और तनु वेड्स मन्नू 3 के टाइटल ट्रैक को इन्होंने गाया है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंसान स्टूडियो रिकॉर्डिंग करता है उसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत और कितनी दिल के अंदर तक जाकर घर कर जाएगी। मैंने जब दानिश से बात की तो मुझे मालूम पड़ा कि कोक स्टूडियो सीजन 6 में दानिश गा चुके हैं और आप लोग कोक स्टूडियो के बारे में ज़रूर जानते होंगे। कितने बेहतरीन गीत गज़लें जो हैं वो हम नए अंदाज में कोक स्टूडियो में हम देखते हैं, सुनते हैं और इंडियन आइडल लिस्ट टॉप 15 में ये रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दानिश का।
वंस मोर बोलिए ना साहब। इतने में आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? मगर ये शेर जो है, ये खूबसूरत हसीन जो यहाँ पे इतनी प्यारी ऑडियंस बैठी है और गर्ल्स बैठी हुई हैं, मैम मेरे साथ हैं, इनकी भी आंखों में शेर, एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए मैम के लिए। शेर सुनिए। मैं कदे बंद करें, सबकी थोड़ा सा इको डाल दीजिए आवाज में। मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, बताइए क्या बोला? जोर से जोर से। मैम सुनिए, एक बार यहाँ आइए, आपके कोई शेर है इधर। मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले। तालियां। शहर में कम नहीं, शहर में कम नहीं, आंखों से पीला होने वाले। थैंक यू। वो इस तरह आए मेरे महखाने में, वो इस तरह आए मेरे महखाने में, जिस तरह, हाँ जी, जिस तरह चांद उतर आया हो पैमाने में। तालियां तो बन गया। अब लड़कियों को एक शेर बोला है तो मैं लड़कों के लिए भी चाहता हूँ, ताली बजाइए बहुत सारे। दीवाने सुरेंद्र सर के लिए पर ताली, इतना प्यारा माहौल बनाया है। ये शेर क्या है, ये शेर सुनने के बाद मुझे मारेंगे, मगर मैं फिर भी आज कर रहा हूँ। सुनिए सर। दीवाने की नजरों से क्या देख रहा है? हाँ जी, क्या बोला? हाँ। दीवाने की नजरों से क्या देख रहा है? दीवाने की नजरों से क्या देख रहा है? आशिक का कलेजा है, कलेजा बोलते हैं हार्ट को, दिल को। आशिक का कलेजा है, क्यों हाथ सेक रहा है? थैंक यू। तो आप लोगों की पेशा खिदमत और भी लोग आएंगे तो मेरे